हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक में ग्लोबल मार्केट में या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्या क्या इवेंट चलने वाले हैं जिसके वजह से हम लोग का मार्केट भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कोई लेवल्स हैं जो ऑप्शन सेलर जो कि वीकली स्ट्रेंगल वगैरह बना के अगर चलते हैं तो उनके लिए कोई लेवल्स वगैरह हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट ग्लोबल जो ग्लोबल इवेंट होने वाला है, तो इस वीक वैसा कुछ खास ग्लोबल इवेंट नहीं है। अब वैसे तो इवेंट बहुत सारे चलते हैं। अब साउथ अफ्रीका का कोई जीडीपी डेटा आ जाएगा, कहीं का कुछ आ जाएगा, बट हम लोग इन जनरल हम लोग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। यूएस का अगर कोई डेटा आ रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर यूरोप में जैसे जर्मनी वगैरह का कोई डेटा आने वाला है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है, शायद ट्यूसडे को आएगा। वो एफओएमसी जो है, फेडरल ओपन मार्केट कम्युनिटीज का जो मीटिंग होने वाला है ट्यूसडे, उसका शायद ट्यूसडे को शाम को उसका आउटकम आने वाला है। तो एक तो वो डेटा है। फिर ट्यूसडे को ही शायद यूएस में होम सेल्स का जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो पब्लिश होगा। तो होम सेल्स से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो उससे हम लोग को मेन फोकस रखना होता है। अगर होम सेल्स में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो फिर इकोनॉमिक्स वहाँ का फिर से स्लो डाउन होने लग जाएगा। तो उसका दो टाइप से इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो डाउन अगर हो रहा है इसका मतलब कि इन्फ्लेशन और गिरेगा। इन्फ्लेशन गिरेगा तो रेट, अभी इन्फ्लेशन कम आया था तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम और थोड़ा इन्फ्लेशन कम होके आ जाए, तो फिर वहाँ से रेट कट का भी बात चलने लगा है। कहीं कहीं मैं देख रहा था तो कुछ कुछ एनालिस्ट वगैरह, गोल्डमैन सैच्स भी यूएस का 2024 में अप्रोक्सीमेटली 2% रेट कट का बात कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो कि 2 ना हो, बट हाँ रेट कट 2024 में स्टार्ट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग भी, क्योंकि यूएस में जो इलेक्शन वगैरह है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग फ्री फ्लोट मनी ज़रूर मार्केट में देंगे, तो रेट कट वो ज़रूर करने वाले हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर उसके अलावा होम सेल्स का वही डेटा देखना, अगर कम आ रहा है तो भी ठीक है, ज़्यादा आ रहा है तो ठीक ही है, क्योंकि वहाँ का इसका इकोनॉमिक अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेशन भी डाउन जा रहा है। बट हाँ, अगर वो कंटिन्यू अच्छा करेगा तो इन्फ्लेशन और फर्दर डाउन जाने का चांसेस नहीं है। और उससे एम्प्लॉयमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों को वो भी ध्यान देना होगा। तो ये सारे चीज़ हो गए। उसके अलावा फिर थर्सडे को यूएस में थैंक्सगिविंग डे का हॉलीडे है मार्केट का। फ्राइडे को ही मार्केट ओपन होगा, बट वो शायद हाफ डे ही ओपन होगा। यूएस में अप्रोक्सीमेटली 1 PM में मार्केट क्लोज हो जाएगा ओपन होने के 3 से 4 घंटे बाद। तो ये सारे इकोनॉमिक्स। एक शायद थर्सडे को एक और डेटा आना है, वो जर्मनी का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आना है। तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ थर्सडे को आप लोग ध्यान रखिएगा कि निफ्टी वगैरह का एक्सपायरी होगा, तो उस दिन थोड़ा सा पोजीशन को 12 बजे से के आसपास आप हल्का कर लीजिएगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पुट या कॉल जो भी सेल कर रहे हैं, तो आप उसका पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, तो निफ्टी अभी है 19,700 के आसपास, जो कि अगर हम लोग वीकली स्ट्रैंगल का बात करें तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डेटा तो नहीं आना है। तो आप लोग 19,500 और 20,000 ये दोनों का आप स्ट्रैंगल बना के चल सकते हैं। वही अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो इसके नीचे नहीं जाएगा, 19,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट वैसे निफ्टी में तो नेट टू नेट पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा कितना आगे और पॉजिटिविटी रहता है उसका मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस वजह से, और जिस साइड भी अगर आप ये स्ट्रैंगल लिए हैं तो 50 पॉइंट का बफर लेके चलिएगा। बाय द वे, अगर 550 के आसपास आके नीचे जाने लग रहा है तो हम लोग 500 से एग्जिट कर जाएंगे और ऊपर जो 20,000 वाला है उसको थोड़ा सा हम लोग और शिफ्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप लेडर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वीकली आप छोटा मोटा अमाउंट बना लेते हैं।
कभी कभी अगर इस रेंज में ही एक्सपायर किया आपका, मतलब किसी भी साइड अगर वो हिट नहीं किया, तो ठीक ठाक आप 3-4% तक बना सकते हैं, और नहीं तो आप मतलब इन जनरल लॉस में ये वाला स्ट्रेटेजी बहुत कम जाता है अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप कैप डाउन हो गया तो इस वीक निफ्टी का तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी 43,583 पे है, तो यहाँ पे आप लोगों को 44 से ऊपर का जो भी है, मतलब 44,200 आप लेके चल सकते हैं। 44,200 को आप मतलब वो करें ऊपर में, और नीचे में मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। नीचे में आप देख सकते हैं कि अगर 42,900 के आसपास आप ले सकते हैं, बट बहुत केयरफुली, उसमें स्टॉप लॉस आपको 200 पॉइंट, मतलब 44,100 के 43,100 के अगर नीचे जाने लग जाए तब उसमें से फटाक से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मार्केट मतलब ये न्यूज़ वगैरह के कारण थोड़ा सा भी अगर इसको मतलब सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा वीक रह सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को उसमें नहीं बोलूँगा कि नीचे, बट हाँ 44,200 वाला आप लेके चल सकते हैं। और जैसे ही 100 पॉइंट मतलब 100 के आसपास आके अगर क्रॉस करने लग जाए तो आप 200 वाले से एग्जिट करके और उससे आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर नीचे जाने लग जाए तो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। 44,200 को आप 43,800 के आसपास 700-600 तक आप लेके आ सकते हैं। हम लोग उसके अलावा अगर फिन निफ्टी का बात करें तो फिन निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है, 19,554 पे। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 19,800 के ऊपर का आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, 800-850 के आसपास। तो अगर आप 900 सेफर साइड में लेके जाना चाहते हैं तो 900 आपका बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। हाँ वहाँ पे प्रीमियम कम है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में आप जाके मतलब सेल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 900, और इधर साइड में एक्चुअली फिन निफ्टी में मुझे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि HDFC मार्केट को अभी सेफ किए हुए है। तो या तो HDFC अगर क्रैक किया तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब फॉल होगा, और बजाज फाइनेंस में भी मुझे लगता है कि फर्दर थोड़ा बहुत और डाउन साइड पॉसिबल है। तो इसलिए मैं पुट साइड का इस वीक आप अगर लेना ही चाहते हैं मतलब हेज करने के लिए, तो आप 19,000 का ही ले लीजिए पुट, और 19,100 से अगर नीचे जाने लग जाए तो फटाक से वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये इस वीक का आउटलुक है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, तो बस वही कल का आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 40% स्ट्रेटेजी की मतलब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका 40% लॉस, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं ऑप्शन साइकोलॉजी, क्योंकि लर्निंग लेवल्स ये सब मार्केट में 40% चीज़ है, 30% आप बोल सकते हैं लर्निंग लेवल, ये सब 70% आपका साइकोलॉजी ही मार्केट में आपको सर्वाइव करने हेल्प करेगा। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, साइकोलॉजी आपका कैसा है मार्केट में। आप एक रोबोट बन के चलिए मार्केट में, ये नहीं कि आप अपना इमोशंस को मार्केट में मत लेके आइए, रोबोट बन के चलिए, आप मार्केट में डेफिनेटली अच्छा कीजिएगा। तो बस इतना ही है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। कल फिर से हम लोग का ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 5 होगा, तो देखते हैं कल कैसा जाता है मार्केट। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर यूजफुल लगता हो तो उसे लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह का ज़रूरत हो तो, क्योंकि कोई भी इंसान में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत होता है। तो अगर कोई मुझे मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए अगर बोलता है कि यहाँ पे आपको ये करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके चाहूँगा कि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँ। ये नहीं कि हाँ कोई कमेंट किया तो मैं उसके ऊपर एग्रेसिव होने लग जाऊँगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं कोशिश करूँगा अगर वो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो कि होता है, हर इंसान में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत होता है, तो आप लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय।